rules for obtaining images formed by convex mirrors. Rules for obtaining images formed by convex mirrors. ठीक, इसमें लिखिएगा रूल 1, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror, which is parallel to the principal axis of a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. After reflection from the mirror. After reflection from the mirror. हाँ जी, अब देखिएगा इसमें क्या है, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror. Convex mirror क्या होता है, एक मिरर, उस मिरर में जो उभरा हुआ सरफेस है, बल्जिंग आउट सरफेस है, वहाँ से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस मिरर को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, ये ये हो गया इसका पोल. कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी कोई लाइट रे उससे टकराती है तो वो ना ऐसे फैल जाती है, लाइट रे इस तरीके से डाइवर्ट हो जाती है. ठीक है. अच्छा, अब ये वाली लाइट रे जो है इसको अगर पीछे एक्सटेंड करके देखें तो ऐसा लगता है कि ये किसी पॉइंट से आ रही है, उस पॉइंट को ही हम फोकस बोल देते हैं. ठीक है. तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से डाइवर्ज होती है, ऐसा लगता है कि जैसे वो फोकस से होकर आ रही है. क्लियर है. ठीक. अच्छा जी, उसके बाद रूल नंबर 2. रूल 2, a ray of light going towards the center of curvature a ray of light going towards the ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. Is reflected back along the same path.
अब देखिएगा क्या होता है कि जब मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँगा तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर को इस तरीके से कंप्लीट करके वो स्फीयर बनाने की कोशिश करी जाए, जिस स्फीयर में से काट कर उसको निकाला है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ ही आएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड पर आता है, इसी वजह से उसका फोकस भी राइट हैंड साइड पर आता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोला रूल नंबर 2 में अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आएगा, और अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करती है ऐसे, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच ही तो कर रही है, पहुँच तो पाएगी नहीं। क्यों नहीं पहुँच पाएगी? क्योंकि पीछे का पोर्शन जो पॉलिश कर रखा है ना, पीछे का पोर्शन पॉलिश कर रखा है, तो वहाँ तक वो पहुँच तो पाएगी नहीं। तो इसका मतलब जैसे इस रास्ते जा रही है ना, तो यहीं से इसी रास्ते वापस लौट जाएगी। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है तो वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते वापस लौट जाती है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 1 क्या है? अ रे ऑफ लाइट विच इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कॉन्वेक्स मिरर को टकराकर ऐसे डाइवर्ज होती है जैसे कि वो फोकस से आ रही है। क्लियर? A ray of light going towards the focus of a convex mirror a ray of light going towards the ray of light going towards the focus of a convex mirror, a ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. Becomes parallel to the principal axis after reflection. Becomes parallel to the principal axis after reflection. ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब उसके बाद और रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो देखिए यहाँ से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो जितनी दूरी पर पोल से जितनी दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे आधी दूरी पर फोकस होता है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ जा रही है ऐसे इस तरह से, अगर फोकस को अप्रोच कर रही है तो फोकस तक तो जा नहीं पाएगी, तो वो मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। मिरर से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो होता क्या है, ये पहले वाले रूल का जस्ट अपोजिट है। पहले वाला रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो मिरर से टकराकर, हाँ, कैपिटल एफ है, और जो फोकल लेंथ होता है वो स्मॉल एफ होता है। ठीक है, वो कैपिटल सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सभी को क्लियर है ना कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऐसे डाइवर्ज होती है जैसे कि वो फोकस से आ रही हो। ठीक है, और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस को अप्रोच करना चाहती है तो फोकस तक पहुंच तो पाएगी नहीं, लेकिन टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, क्लियर है? तो ये 3 रूल्स हुए। उसके बाद चौथा रूल, अ रे ऑफ लाइट ray of light
which is incident at the pole of a convex mirror at the pole of a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. Making the same angle with the principal axis. अब ये पोल हो गया। अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पोल पर ही स्ट्राइक करती है तो जितने एंगल पर वो स्ट्राइक कर रही है, मान लीजिए वो एंगल x डिग्रीज है, तो वो उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मतलब वही एक तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर? इसके बाद नोट कीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। चलिए जी, तो जैसे देखिएगा कॉन्केव मिरर जो था, कॉन्केव मिरर में हमने 6 अलग अलग केसेस देखे थे। वो केसेस कैसे बने थे? वो ऐसे बने थे जैसे ये कॉन्केव मिरर होता है, ये कॉन्केव मिरर है। अब इसमें हमने ये कहा कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इधर फोन है, इधर फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को रख दिया पोल और फोकस के बीच में, एक केस। ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर, दूसरा केस। ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा केस। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, चौथा केस। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा केस। और ऑब्जेक्ट को रख दिया इंफिनिटी पर, छठा केस। तो ऐसे 6 केसेस बन रहे थे। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनाऊंगा केसेस? क्योंकि हमने एक रूल अपना फिक्स कर रखा है, ये जो हम ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसके सामने रखूंगा, तो यहाँ तो बस पोल ही है, पोल के बाद ना फोकस है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो बीच में किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं यहाँ पर। तो पोल है, पोल के बाद सीधा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो 2 ही केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, और एक केस आएगा जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया जाए। ठीक है, क्लियर है? हमारे पास इसमें केवल 2 ही केसेस आएंगे। चलिए, तो पहला केस लिखेंगे, फर्स्ट केस, when object is placed
anywhere between pole and infinity. इधर कर रहा हूँ। An object is placed anywhere between pole and infinity. इसमें देखिएगा ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हो गया पोल, इधर हो गया फोकस, इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारे पास जो हमने 4 रूल्स देखे थे, इनमें से ही कोई 2 रूल्स हम यूज़ करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहीं पर भी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ से कितनी रेज निकलेगी, कोई 2 रेज निकालेंगे। वैसे तो इनफाइनाइट रेज निकलती है, लेकिन कोई 2 रेज दे दो। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये इसको टकरा के ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा देखिएगा, फिर एक रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को ऐसे करेंगे जैसे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही है। ये हो गया। तो ये जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये बन गया आपका इमेज। दिखाई दे रही है? अभी रुक जाओ जरा, ये दिखाई देगी आपको जो इमेज बन रही है छोटी सी, ए डैश बी डैश, सभी को दिख रहा है? ठीक है, हमने क्या करा, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से होकर आ रही है। पहली चीज़, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ऐसा लगेगा। दूसरी रे ऑफ लाइट को मैं जानबूझकर ऐसा करूँगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच कर रही हूँ, तो वो जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर। तो यही वाला पॉइंट हो गया ए डैश बी डैश। ये हमारा जो छोटी सी बन रही है, क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो इमेज हमारी हमेशा इस केस में कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी पहली चीज़ तो। और क्योंकि राइट हैंड साइड पर बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई भी दे रहा है, सीधी इमेज बन रही है, उल्टी तो नहीं बन रही ना। तो रियल एंड सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म विल बी इमेज फॉर्म विल बी, फर्स्ट है, एक तो पहले ये देखना है कि बनेगी कहाँ पर, बिटवीन पोल एंड फोकस। विल बी बिटवीन P एंड F, यानी कि पोल एंड फोकस। सेकेंड, नेचर क्या होगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड, उसका साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। ये इसका साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं।
When object is placed anywhere between pole and infinity, तो पहला केस तो ये ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो, और दूसरा केस क्या है, when the object is at infinity. ठीक है, तो सेकंड नोट करें, when the object is placed at infinity. ठीक है जी, ये हो गया पोल, ये पोल हो गया। अब इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ, जब इन्फिनिटी की जब इमेज बहुत बड़ी होती है और दिखाई नहीं देती, तो हम ये कहेंगे इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है, तो वहाँ से रेज ऑफ लाइट कैसी आ रही होगी, पैरेलल। तो क्या करेंगे, इधर तो है फोकस, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे, एक रे ऑफ लाइट और, मतलब ये दो रेज ऑफ लाइट है जो कि आपस में पैरेलल है। तो जब भी इमेज बनती है, जब भी हम ये कहते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो पैरेलल जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बन रही है। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन्स आएंगी, जैसा हमने कॉनकेव के केस में भी देखा था, है ना। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ गई, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, यहाँ लिख लीजिए। अब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो अब क्या होगा, ये लाइट रे, ये वाली लाइट रे ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे ये फोकस से आ रही है, ये दोनों फोकस से आती है, ऐसे ऐसे ये भी ऐसे डाइवर्ज होगी जैसे फोकस से आ रही है। तो इसका मतलब जो इमेज है ना, ये जो डॉट सा बन रहा है ना, यही इमेज है ना। तो आप ये लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी, इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट क्या है कि उसके पोजीशन कहाँ पर बनेगी, एट फोकस। सेकंड, जब इस साइड बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्टिव होगी, जो भी राइट हैंड साइड पर बनती है इमेज वो वर्चुअल और इरेक्टिव होती है। और इतनी छोटी बन रही है कि जिसको हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे, या पॉइंट साइज्ड। पॉइंट साइज्ड, बस दो केसेस इसके। अब इसी तरीके से जब केसेस ही दो हैं तो न्यूमेरिकल भी कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनने वाले इसके। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं जरा। पहले लिखिएगा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, इधर ही मिटा दूंगा। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, इसमें लिखिएगा पहला है कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स।
convex mirrors are used as हाँ बस दो ही केस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स are used as rear view mirrors in vehicles, bracket में लिखिए, like cars, trucks and buses. Like cars, trucks and buses. To see the traffic at the rear side or back side. To see the traffic at the rear side or back side. उसके बाद सेकंड देखिएगा, बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स. वहाँ पे भी तो लगा हुआ है जब से बोरा की तरफ जाते हैं. हाँ गुलमो वो क्या नाम है, हाँ आशियाना पे हाँ, जो उधर लगा। VIP वो है. बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स. बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स. तो आप देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर्स जो हैं वो हमेशा दे आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स लाइक कार्स, ट्रक्स एंड बसेस टू सी द ट्रैफिक एट द रियर साइड और बैक साइड. तो पीछे वाली साइड का जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक देखने के लिए जो व्हीकल्स में जो मिरर लगे रहते हैं ना, बैक साइड में जो देखने वाले जो मिरर लगे रहते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ही होते हैं. उनको अगर आप छूकर देखोगे ना तो बीच में से थोड़ा सा आपको उभरा हुआ दिखाई देगा वो, ठीक है, कोनों से इतना उभरा हुआ नहीं दिखाई देगा. तो वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. उससे फ़ायदा ये होता है कि बड़ी इमेज भी होती है ना, तो आप ये देख रहे हैं कि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़े ऑब्जेक्ट की भी इमेज देखिए छोटी सी बन रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें अगर हम ट्रक को, बस को या किसी भी व्हीकल को देखेंगे तो वो पूरा बड़ा व्हीकल होगा तो उसकी छोटी सी इमेज आ जाएगी. मतलब छोटा सा अगर मिरर है तो उस मिरर में पूरा पूरा बड़ा ट्रक आ जाएगा, ताकि हमको दिखाई दे जाए कि हाँ पीछे ट्रक आ रहा है, इससे थोड़ा संभल के रहना, थोड़ा दूर रहना है या संभल कर देख कर मोड़ना है, ठीक है. तो एक तो ये चीज़ हो गया. और दूसरा ये है बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज शॉप सिक्योरिटी मिरर्स. तो इसमें क्या होता है कि अगर बहुत बड़ी कोई शॉप है तो उस शॉप में ऐसा कॉन्वेक्स मिरर एक लगा देते हैं, गोल सा मिरर होता है, उभरा हुआ मिरर होता है. उस मिरर से ये फ़ायदा होता है कि पूरी शॉप कवर हो जाती है, पूरी शॉप में दूर दूर तक जितना भी है, कोई अगर कोई चोरी कर रहा है या कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो चीज़ उसको पता चल जाएगी, मिरर पे देख कर पता चल जाएगी, ठीक है. ये दो इसके यूजेस हैं. उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, no matter how far you stand from a mirror, how far you stand from a mirror, how far you stand from a mirror, comma, your image appears erect. Your image appears erect. Full stop. The mirror may be चार ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन ए है प्लेन, ऑप्शन बी है कॉनकेव,
ऑप्शन सी है कॉन्वेक्स। ऑप्शन बी है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। बताइए। ऑप्शन डी ठीक है, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में तो केस ही दो हैं और दोनों ही केसेस में जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनती है, चाहे आप कितने भी दूर क्यों ना खड़े हो। क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसके जरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं फिर। ठीक है, हाँ बस आज खत्म है, रिफ्लेक्शन खत्म है, रिफ्लेक्शन बचा है। हाँ तो वही रिफ्रैक्शन, एक मिनट में ये रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन है, जिसमें ठीक है। पता सही है सब क्लास में। वही बात है बेटा, कोई बोलेगा कि मुंह पे गेट मार दे। बच्चे को तो दिया होगा। मैंने इत्तेफाक से दरवाजा बंद करा, उसने तभी बैठ बजे वो रेडी हो रहा है। बच गया दूसरे लोगों को याद है। वही है भाई, भाई कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे पता है नया लॉ है, अब रेसिज्म करने पे केस हो रहा है ऑनलाइन। अच्छी थी। मैं राजस्थानी हूँ। रीड करते तो रहते हैं। राजस्थानी को पानी कहाँ केस हो रहा है भाई, किसने राजस्थान ऑनलाइन साइबर क्या हुआ? रेसिज्म पे केस हो रहा है ऑनलाइन। और मैं क्या करूँगा? अक्सर रेसिज्म एक चीज में मजा आता है। सिनेमा वाला अच्छे इंसान मैथ में पार्टिसिपेट पेन से बनाना है अच्छा होता है। क्या यार है ना? नहीं है? मारता है नहीं। ऐसे ही तो मिलके घूम रहा है। मुझे पता नहीं है, मेरे को इंजेक्शन लेके घूमते हैं ऐसे ही। ड्रग्स देने है क्या? नहीं पता नहीं क्या, तो खाली इंजेक्शन नहीं, एक्चुअल वाला सिरिंज। वो और फिर बाद में उसका क्या करते हैं? वो पॉकेट में पड़ी रहती है, बस। लगता नहीं खुली हुई नहीं, पैक लगता है लड़ाई में लेके से काम आता है। लड़ाई में इंजेक्शन मारेगा वही से नहीं, नहीं लड़ाई होती है 10 सेकंड की, 10 सेकंड में सब हो जाता है। स्पीड फाइट यही तो होती है, 10 सेकंड में कौन ज्यादा डैमेज करती है, जैसे ज्यादा चोट लगी वो पिटाना वो। तो उसने नई चीज इन्वेंट कर दी। सारे कलाकार पता नहीं वो भी कुछ डिजाइनिंग कर रहा है। कुछ और ही बन गया। क्या हो गया? एब्स बना 6 पैक एब्स, अरे ऐसे भाई तुम कहना बस खुद के नहीं निकल रहा सिर्फ कह रहा बेचारा। अरे तू कुछ बनने आता है। बनेंगे। एक 6 भी पैक एब्स तेरा मोटिवेट नहीं कर सकते, किसी को डिमोटिवेट भी ना करें।
ये कर रहा है डिमोटिवेट, शायद नहीं हो रहा है क्या? डिमोटिवेट मत करो। सर आपने शॉप के एप्स बनाने का बॉडी बनाने का ऐसा क्या? एप्स बनाने का बॉडी अरे यार अगला सुबह 4 बजे उठ के बना तो रहा है। अरे सबको लगता है, सबको लगता है, धीरे धीरे सब उतर जाता है। चलिए अब देखो क्वेश्चन। मैंने तो नहीं बोला। बिस्किट तो बड़े बड़े शिया नहीं ना किसी और के पानी भाई कौन कहता है जैसे उनकी बातें चलिए नोट कीजिए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड देखा यार हंसी आ रही है। हंस लेने तो पहले। अरे ये कल आएंगे ना कौन है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, पानी पीते टाइम ये ध्यान रखिए कि आगे कौन बैठा हुआ है। कहीं ऐसे के चक्कर में सर पानी पिए और पानी मुंह में बाहर जाए। वो ऐसे ही तो होता है ना। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. Centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Of radius of curvature 30 centimeter fails to find the nature, position and size of image. And the nature, position and size of image. अब देखिए इन्होंने बोला an object 5 सेंटीमीटर, क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई में तो दिमाग नहीं है। ये सही लगा? बस an object 5 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब h1 is equal to 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रखा जाता है, तो h1 को हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो h1 is equal to 5 सेंटीमीटर एंड इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? नेगेटिव -10 सेंटीमीटर, है ना। और इन्होंने क्या बोला है? ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा? सर ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी, तो फोकल लेंथ कितना हो गया? r/2, r कितना है? 30। ये 15 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक बता दीजिए कितना है? समझ में आ गया? अब वो बोल रहे हैं फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो मेरे को एक तो नेचर बताना है, तो नेचर में जानता हूँ क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पोजीशन का मतलब क्या है? वी निकालना है, वी, ठीक है। और साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या है? h2 निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब हमारे पास u है और f है, v निकालना है। तो लिखिए y मिरर फॉर्मूला। और ये याद रखिएगा कि हमारा चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में सेम ही मिरर फॉर्मूला लगेगा, अलग अलग नहीं लगेगा, ठीक है। तो y मिरर फॉर्मूला क्या v?
v है इमेज डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करे जाते हैं? सारे पोल से मेजर करे जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इस वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं और इमेज का डिस्टेंस अब अपने आप आ जाए इस फॉर्मूले में डालकर। अच्छा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स में फोकस कहाँ पर होगा? राइट हैंड साइड में, तो इसलिए उसका डिस्टेंस जो पॉजिटिव ही होगा। राइट में लाई करने वाले जितने भी डिस्टेंसेस हैं सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 15 है, प्रैक्टिकली देगा since it is convex इक्वल टू 1/50 1 upon v इसको उधर लेना 1/10 plus 1 upon minus 10 is equal to 1 upon f मतलब 1 upon 15, ठीक है। हाँ जी, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1 upon v minus 1 upon 10 is equal to 1 upon 15। ठीक है, 1 upon v को इधर ही छोड़ दीजिए, माइनस 1 upon 10 उधर जाकर प्लस का 1 upon 10 हो जाएगा। 1 upon 10 प्लस 1 upon 15, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2। सर v तो पॉजिटिव आएगा ना 6 बिल्कुल सही, पॉजिटिव ही आएगा। तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो हमारा v अगर 6 आ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहाँ बनती है? हमेशा राइट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर अगर इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। Positive। राइट हैंड साइड पर मैं किसी भी डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ तो वो पॉजिटिव है। इसमें उल्टा होता है। उल्टा क्या है? सीधा ही तो है। अरे मतलब कॉनकेव का तो उल्टा ही हुआ ना। हाँ, अच्छा, उसके बाद साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो सिंस ये जो मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन यू, ठीक। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2 अपॉन H1 भी होता है, लीनियर ऑफ मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। माइनस वी की जगह क्या लिख देंगे? 6, फॉर्मूले में है ना माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस 6 और यू क्या होगा? माइनस 10 माइनस से माइनस कटिंग। इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 कितना? 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इज इक्वल टू H2। इसका मतलब H2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। H2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखिएगा, और डाइवर्जेंट मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। H2 by 5 आएगा H2 by H2 कुछ बताओ, नहीं समझे? बताओ भाई, अरे क्या होता है? कुछ प्रॉब्लम है? बताओ। नहीं क्या है? तो नीचे बैठा है वन रूफ कह रहे ऐसा इसलिए लगा कुछ भी। अरे सर पहले इसलिए लगा So divergent mirror of radius of curvature. ये बोल रहा था A diverging mirror of radius of curvature curvature 40 centimeter forms an image which is half the height of the object.
half the height of the object. Full stop. Find the object and image positions. ठीक है, अब देखिएगा यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर क्या है कि ऐसा मिरर जिसमें से रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती है, वो फैल जाती है। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब डाइवर्जिंग मिरर की बात हो रही है, तो इसका मतलब एक कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है यहाँ पर। डाइवर्जिंग मिरर का क्या मतलब हुआ? जो लाइट रेज को फैला देता हो, और कन्वर्जिंग मिरर का जो लाइट रेज को एक जगह कन्वर्ज, एक जगह इकट्ठा कर देता हो। जैसे हमने ये देखा था कि कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, इधर फोकस है, एक रे ऑफ लाइट आई, प्रिंसिपल एक्सिस के सामने, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, सबको एक जगह इकट्ठा कर देगा फोकस पर। सारी फोकस पर एक जगह कन्वर्ट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। अब डाइवर्जिंग की बात करते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये पोल है, एक रे ऑफ लाइट आई, दूसरी रे ऑफ लाइट आई, तीसरी आई, चौथी आई, ये सबको डाइवर्ज करेगा, फैलाएगा। ठीक है, वो और बात है कि इनको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पर ही जाकर मिलेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो मेरे को चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो यही दिखाई दे रहा है ना कि लाइट रेज को फैला रहा है, और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि सारी लाइट रेज को, जो फैली हुई लाइट रेज थी, उनको एक जगह कन्वर्ट कर रहा है, लाकर इकट्ठा कर रहा है। तो इसलिए डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक है, diverging mirror means convex mirror। हाँ जी, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब हो गया कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, उसके बाद डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो गया? कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस का 20। उसके बाद है फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब मैंने कहा लेट H1, एक मिनट, क्या बोल रहा हूँ? डाइवर्जिंग मिरर मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेट H1 इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो जो हाइट जो बनती है, जो इमेज की हाइट बनेगी, वो कितना बनेगा? वो बोल रहे हैं कि फॉर्म्स एन इमेज विच इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को मैंने x मान लिया, तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी? x/2, x का आधा। ठीक है, हम बोल रहे हैं फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशंस। तो मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी कि u बताना है, और इमेज की पोजीशन यानी कि v बताना है, u और v बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। लिखिए सिंस m इज इक्वल टू, इसमें जब हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है तो हाइट हमेशा पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, हमेशा रेट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना? मैंने इसको पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि यहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमेशा सीधी ही होगी, तो इसलिए उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है, अगर मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी मतलब हाइट होगी वो माइनस में होगी। नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हमेशा सीधा ही, ऑब्जेक्ट को रखा तो सीधा ही जाता है ना। तो जब हाइट जब मेजर करी जाएगी तो नीचे से ऊपर मेजर करी जाएगी, तो नीचे से ऊपर पॉजिटिव। ठीक है ना? और जब किसी लेंथ को, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखा होगा।
यहाँ पर हम ये कहेंगे माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच टू क्या है एक्स अपॉन टू और एच वन क्या है एक्स। ठीक है ठीक है। अब देखिए x अपॉन टू मतलब ऊपर तो रैशनल नंबर है, नीचे रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे x अपॉन वन कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो x इंटू वन और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो x इंटू टू, x से x कट गया। समझ गए सभी बच्चे? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए x अपॉन टू डिवाइडेड बाई x कर रहा हूँ मैं, h2 अपॉन h1 नंबर x अपॉन टू डिवाइडेड बाई x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन x। x से x कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 1/2, है ना। ये एक दूसरा तरीका बताया था मैंने रैशनल नंबर वाला, समझ गए? हाँ, रैशनल नंबर वाला ये कि h2 क्या है x अपॉन टू और h1 क्या है सिर्फ x। तो ऊपर तो रैशनल नंबर है x अपॉन टू, नीचे रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे x अपॉन वन कर देंगे। कर दिया। सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। x से x कर दिया, 1/2 आ गया। अब माइनस बी इंटू टू क्या हो गया माइनस टू बी और u इंटू वन इज u। इसका मतलब u की वैल्यू क्या है माइनस टू बी है। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। u की वैल्यू कितनी है माइनस टू बी, इक्वेशन नंबर 1। अब भाई मेरा फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे v को तो v ही रहने देना। और u की जगह लिख देना माइनस टू वी। शायद समझ रहे होंगे आप। ये जो v है v को तो v ही रहने दो, प्लस u को लिख दो माइनस टू वी इज इक्वल टू 1/f कितना 20। प्लस माइनस इज माइनस 1/v माइनस 1/2v इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, अब v और 2v का एलसीएम क्या हो जाएगा 2v। नहीं समझे नहीं समझ रही भाई? v और 2v का एलसीएम 2v हो जाएगा क्योंकि v के टेबल में 2v आता है। v मल्टीप्लाइड बाई 2v है ना। v में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2v आ जाए 2 इंटू वन इज 2। इधर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस 1 2 माइनस 1 क्या हो गया 1/2v 1/20। 2 1 2 2 10 20 1/v is equal to 1/10। v is equal to 10 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया इमेज की पोजीशन 10 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। u is equal to minus 2v minus 2 into 10 minus 20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू हो गई माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ? बस यही हमसे पूछा था कि फाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशंस। ठीक है जी, चलिए जी। रिफ्लेक्शन वाला तो आपका पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट आपको साइंस की नेक्स्ट क्लास में फिर रिफ्लेक्शन करना होगा। ठीक है ना, कल मैथ्स।